रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ को पहले हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पुलिस ने बगैर वारंट के अता तारड़ को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। अता तारड़ की गिरफ्तारी इंतखाबात से कबल धांधली है। मरियम नवाज की डस्का में रैली के खौफ की वजह से अता तारड़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि कचहरी चौक के करीब गाड़ी को रोका गया, जिसमें से असलहा बरामद हुआ। असलहा बरदार अफराद को हिरासत में लिया गया। लीगी कायदीन ने पुलिस एहलकारों से मज़ाहमत की, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। मुआवनी खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि किसी को रिहा करने से पहले गिरफ्तार करना जरूरी होता है। अता तारड़ ने खुद गाड़ी में बैठकर अपनी गिरफ्तारी का ढंढोरा पीटा। अता तारड़ और आबिद रजा अफरा तफरी फैलाने के लिए वहां गए थे। पुलिस को इत्तला मिली थी आबिद रजा के साथ मुसल्लह अफराद हैं और उनकी गाड़ी में असलहा है। सेनेट इंतखाबात के लिए क़यादत से हमदर्दी समेटने के लिए अता तारड़ ने ड्रामा रचाया। फवाद चौधरी का MPAs के इल्जामात के बावजूद परवेज खटक और असद कैसर को तहकीकात में शामिल करने से इनकार। कहा 2-2 टके के आदमियों के इल्जामात की क्या हैसियत, क्या इनके इल्जामात पर इंक्वायरी करेंगे। परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि कौन सेनेट में गया, पैसे के लेन देन का फ़ायदा किसको हुआ। रकम लेने वाले MPAs को FIA के हवाले करने पर भी गौर होगा। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए वज़रा कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया। कमेटी का तहकीकात में इंटेलिजेंस ब्यूरो और एंटी करप्शन की मुआवनत लेने पर भी गौर। पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए बरतानवी इमदाद कैसे और कहां खर्च हुई। बरतानवी पार्लियामेंट की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने दोबारा तहकीकात का आगाज कर दिया। बरतानवी अखबार ने 2019 में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर इमदादी रकम में खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगाया था। शहबाज शरीफ ने मजमून को बेबुनियाद करार देकर अखबार के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। गुज़िश्ता 5 बरस में पाकिस्तान डिफेंस से इमदादी रकम वसूल करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त रहा। फी यूनिट बिजली तकरीबन 2 रुपए महंगी कर दी गई। महंगी बिजली का इतलाक 50 यूनिट वाले सार्फिन पर भी होगा। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट महंगा करने की मंजूरी दी है। आज ही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 82 पैसे बिजली अलग महंगी की गई है कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर कीमतों में इजाफा लागू नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमतें सिर्फ 5 साल की अपनी मुद्दत तक का सोचती हैं। मुल्क की तरक्की 5 साल में नहीं, पॉलिसीज के तसलसल से होती है। आबादी बढ़ने के साथ साथ लाहौर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा गया। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर के जिलानी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पार्टी रहनुमा ओन चौधरी से मुलाकात में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक अरकान असम्बली से राबतों पर बातचीत। वज़ीर आज़म की अरकान से मौसर राबतों और सेनेट इलेक्शन की बेहतरीन हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। शिबली फराज, फैसल वावडा का नाम फाइनल। सैफुल्ला नियाजी, बैरिस्टर अली जफर, अब्दुल हफीज शेख, सानिया निश्तर, मोहसिन अजीज और दोस्त मोहम्मद के नाम भी हतमी फहरिस्त में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोशिश है इस बार सेनेट इंतखाबात में पैसा ना चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर देंगे। ख्वाहिशमंद अफराद की काबिलियत और पार्टी के लिए खिदमात का जायजा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट की 14 सीटों पर टिकट जारी कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी और फरहतुल्लाह बाबर PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। सलीम मांडवीवाला, फारूक नाइक, शेरी रहमान और ताज हैदर के नाम फाइनल। सिंध से जनरल नशिस्त पर शहादत अवान, जाम मेहताब, अब्दुल गनी तालपुर और सादिक मेमन को भी टिकट जारी। टेक्नोक्रेट की सीट पर करीम ख्वाजा, खवातीन की नशिस्त पर पलवशा खान और खैरुन्निसा मुगल को सेनेट का टिकट मिल गया। पीपल्स पार्टी का सेनेट इंतखाबात शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन से वक्त बढ़ाने के लिए इक़दामात का मुतालबा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में कहा गया कि कम वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। उस्मान डार ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। उस्मान डार को ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। उस्मान डार सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के बाद मुआविन ख़ुसूसी का दोबारा ओहदा संभालेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में पाक फौज के 4 जवान लॉन्स नायक इमरान अली, सिपाही आसिफ जहांगीर, सिपाही अजीज और सिपाही अनीसुर रहमान शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ये कैसा निज़ाम है जब हादसा होता है, चारों तरफ आग लग जाती है और लोग फंस जाते हैं। बाद में पता चलता है इमारत गैर कानूनी बनी हुई थी। कहीं तो गफलत है। सिंध हाई कोर्ट के इमारतों में आग लगने के वाक़यात और हंगामी अखराज की कानून साजी से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि कानून में हंगामी अखराज से मुताल्लिक़ ज़ाब्ता मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कानून मौजूद है तो बिल्डर्स कैसे हंगामी अखराज के बगैर इमारतें बना लेते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर खराब फायर टेंडर्स की मरम्मत से मुताल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। आग लगने से मुताल्लिक़ हेल्पलाइन भी फौरी बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक DG ISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि वो केस का सारा बैकग्राउंड जानते हैं। फैसला लिखने के मरहले में था, लेकिन ये अफसोसनाक है कि कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बताना नहीं चाहते। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला को भेज दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा के साथ किताब लिखने पर असद दुरानी का नाम ECL में डाला गया। वजारत दिफा नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर चुका। PDM ने सरकारी मुलाजमीन को मुश्तइल करने की पूरी कोशिश की। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का इल्ज़ाम, कहा हुकूमत के हाथ PDM की करप्शन और चोर बाजारी की वजह से बंधे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों को भी तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करने का कहा है। कराची में पाक बहरिया की 7वीं कसीरुल मुल्की बहरी मश्क M21 का आगाज। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मश्क में 45 ममालिक शरीक, 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर तकरीब में शरीक। बहरी मश्क अमन का मकसद ममालिक के माबैन हम आहंगी और अमन का फरोग है। मेहमानी खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन मश्क मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। बहरे हिंद में पाकिस्तान नेवी मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। बहरी मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में गिरफ्तार 4 वकीला की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने फैसला सुना दिया। वकीला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 बेंच तश्कील। वकीला ज़ाती हैसियत में तलब। शो कॉज नोटिस जारी। समाअत 18 फरवरी को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 33 वकीला को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमले के बाद बेकसूर वकीला के घरों पर पुलिस छापों पर बरहमी का इजहार। डिप्टी कमिश्नर और SSP इस्लामाबाद से कल तक जामे रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बेगुनाह और प्रोफेशनल वकीला को कौन हिरासा कर रहा है। जो हमले में मुलविस हैं उनको आप पकड़ नहीं सकते। ये सिर्फ असल मुल्जिमान को बचाना चाहते हैं। ये अदालत किसी को कोई गेम खेलने की इजाज़त नहीं देगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इंक्वायरी बिठाएं और पता करें कि किसने ऐसा किया और क्यों किया। 5% लोग इस वाक़े में मुलविस थे जो सबकी बदनामी का बाइस बने। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह शेख अजमत सईद की तकर्रुरी के खिलाफ केस।
दरख्वास्त गुजार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस सुनने पर एतराज़। कहा जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत नैब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सबरा के तौर पर तकर्रुरी मुफादात का टकराव है। रिटायर्ड जज को रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो हर बेंच पर एतराज़ कर रखा है। केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा पर फैसला महफूज। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर बल्दियाती इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट पर हल्का बंदियां गैर आईनी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया है कि मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट 1 मार्च से कबल शाया की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी को वज़ीर आज़म से राबते की हिदायत। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1270 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। जिना अस्पताल कराची के शोबा सर्जरी के साबिक सरबरा प्रोफेसर असदुल्ला खान कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर से राबता करके मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय रियासती दहशतगर्दी और LOC पर जारहियत से आगाह किया। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा ने अपने ख़त में कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई और काले कवानीन के खात्मे समेत 7 मुतालिबात किए हैं। कहा वज़ीर आज़म ने अरब अमारात की क़यादत से टेलीफोन पर राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्तफ़ाक़ किया। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। मैंने एक पल के लिए उसकी सुर्ख आंखों में देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।